नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त आपका साथी चंद्रजीत शर्मा। इस समय हम लोग खड़े हैं नंद नगरी के ई ब्लॉक इलाके में और यहाँ का एक स्कूल इस वक्त देखिए, ये राजकीय सर्वोदय कन्या विद्यालय है और ये डबल शिफ्ट में चलता है, बॉयज़ और गर्ल्स दोनों का है। यहाँ पे इस वक्त हम खड़े हैं और इस स्कूल की हालत हम आपको दिखाते हैं कितनी जर्जर है। अभी आपने देखा होगा, अभी कुछ दिन पहले राजस्थान में, एमपी में और कई जगह ऐसे हादसे पेश आए हैं जहाँ स्कूलों की छत गिर गई हैं। मगर यहाँ कितनी बुरी हालत है दिल्ली राजधानी क्षेत्र में, जहाँ एमसीडी में बीजेपी है, इस वक्त दिल्ली सरकार बीजेपी की है और सेंट्रल में बीजेपी है। और जो कहते थे अरविंद केजरीवाल कि हमने दिल्ली में जो शिक्षा व्यवस्था है उसको सुधार दिया है, उसको वर्ल्ड क्लास बना दिया है, उसके हालत हम दिखाते हैं उन्होंने 10 साल में क्या किया है। आप देखिए किस तरीके से ये पूरी बिल्डिंग, बाहर की बाउंड्री वॉल है, ये देखिए, ये बाहर की बाउंड्री वॉल है। अगर बरसात एक बार ढंग से अगर हो जाए या यहाँ पे ये ज़मीन धंस जाए हल्की सी, तो ये कभी भी बाउंड्री गिर सकती है। हम आपको एक चीज़ दिखाते हैं, देखिए, हम अपने कैमरामैन कहेंगे नज़दीक आए, ये देखिए, ये दीवार देखिए किस तरीके की जर्जर हो चुकी है, ईंटें खोखली और ये देखिए सारा हो चुका है। और ये हल्की सी दीवार, ये देखिए थोड़ी झुकी हुई है। इस वक्त बरसात में बिल्डिंग और दीवारें गिरने की जो इस वक्त समस्या आती है वो इस वक्त बरसात में आ जाती है। और ये देखिए, ये हल्की सी आप देख सकते हैं, यहाँ ये झुकी हुई है, इधर अंदर है और इधर से ऐसे है। अब आप सोचिए कि यहाँ क्या हालत है। हम आपको यहाँ के स्कूल की बिल्डिंग भी दिखाते हैं कि किस तरीके के हालात हैं। और यह उसकी दीवार है, यह एसडीएम जो कोर्ट है, एसडीएम डीएम का जो ऑफिस है नंद नगरी का, वो है। हम वो भी दिखाते हैं, देखिए सामने, बिल्कुल सामने इसके ये रोड, उस पार ये डीएम एसडीएम कोर्ट है, यहाँ वो ऑफिस हैं सारे। और यहाँ पे मात्र अगर कहें तो 100 मीटर क्या 50 मीटर भी दूरी नहीं है, बिल्कुल उसके सामने है। और स्कूल की हालत देखिए, अंदर हम आपको दिखाते हैं कि अंदर किस तरीके से स्कूल की जो जर्जर बिल्डिंग है वो आप देख सकते हैं। आपके बच्चे यहीं पढ़ते हैं जी? आप काम करते हैं? हालत कैसे स्कूल की देखें बहन जी? ठीक है, ठीक बाहर सारे जर्जर है। नहीं, ठीक है, बढ़िया है। बढ़िया है। आपके बच्चे यहीं पढ़ते हैं? हाँ जी, हमारे बच्चे यहीं पढ़ते हैं सर। बाहर बिल्डिंग कैसी जर्जर दिख रही है? बिल्कुल बेकार हो रही है सर। हम भी सर को अपने कह के कंप्लेंट कह के हम बहुत परेशान हो चुके हैं कि भाई स्कूल की हालत ख़राब हो रही है। हाँ। आप प्लीज़ इस स्कूल का कुछ कीजिए खोजिए। तो कह रहे हम आगे दे रहे एप्लीकेशन, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो रहा, तो हम क्या कह सकते हैं। लेकिन स्कूल की हालत इस तरह से ख़राब है, लैंडर सारा टूटा पड़ा है, क्लासें टूटी पड़ी है ना, कुछ सुविधा इस स्कूल में कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं है ना जी नहीं, जर्जर है। डर लगता है कि कभी भी ऐसी कोई हादसा हो जाएगा बच्चों के साथ? बिल्कुल सर, बिल्कुल डर है हमें इस चीज़ का, कुछ भी हो सकता है बच्चों के लिए। आप लोगों ने बोला, सर ने कहा कि हम कार्रवाई कर रहे हैं, मगर हो कुछ नहीं रहा। वो कुछ नहीं रहा है, वो अपनी कोशिश कर रहे हैं। जी जी जी, उनकी भी एक लिमिट है। इनकी भी एक लिमिट है। वो सर दे रहे हैं, एप्लीकेशन भी दे रहे हैं, लेकिन आगे सुनवाई नहीं हो रही है हमारी, उन्होंने ये कहा है। कब से बच्चे आपके पढ़ रहे हैं? सर हमारे बच्चे को 2 साल हो गए यहाँ आए हुए जी। सभी पेरेंट्स इसी तरीके से सब परेशान है जी, इसी तरह से कंप्लेंट करते कोई कार्रवाई नहीं हो रही? नहीं हो रही है सर। इसमें बॉयज और गर्ल्स दोनों पढ़ते हैं? हाँ जी, हाँ जी, मॉर्निंग टाइम पे गर्ल्स है और इवनिंग टाइम में बॉयज है। ये पेरेंट्स हैं जिन्होंने कंप्लेंट भी दी है, टीचर्स को बोला है, यहाँ के जो प्रधानाचार्य हैं उनको बोला है। हम देखिए, क्योंकि अंदर हम नहीं जा सकते, उसके लिए हम, आप पेरेंट्स हैं, देखिए अंदर हम नहीं जा सकते, मगर हम इसकी बाउंड्री के बाहर से आपको दिखाते हैं कि यहाँ के हालात क्या हैं। हम स्कूल के स्टाफ जो यहाँ के प्रिंसिपल हैं हम उनको भी मिलने की कोशिश करेंगे। ये देखिए, इस वक्त हम गेट के बाहर से कवर कर रहे हैं, तो ये हम दिखा सकते हैं। और ये देखिए, इस वक्त हालात देखिए, यहाँ बच्चे पढ़ते हैं, टीचर्स और यहाँ के प्रधानाचार्य की भी मजबूरी है, वो भी यहाँ के डिपार्टमेंट को बोल सकते हैं, यहाँ के जो अधिकारी हैं उनको बोल सकते हैं कि आप इसको ठीक कराइए। पेरेंट्स भी लगातार बोल रहे हैं, मगर उनकी भी ड्यूटी है, वो भी मजबूर हैं, वो भी ज़्यादा प्रेशर नहीं कर सकते क्योंकि अधिकारी उनकी सुनेंगे नहीं सुनेंगे, ये तो अधिकारियों के ऊपर बात है। मगर जिस तरीके से पूरे ही भारत के अंदर, चाहे मध्य प्रदेश हो, यूपी की बात हो, चाहे आप किसी भी इलाके की बात करें, राजस्थान की बात हो, अभी कुछ दिन पहले ही वहाँ पे छत गिरी थी जिसमें कई बच्चे घायल हुए थे और कई एक्सपायर हुए थे। ये दिल्ली राजधानी है भारत की, उसके अंदर ये हाल है। इस वक्त शिक्षा व्यवस्था की केजरीवाल दावे कर करके अपना काम करके चले गए। 10 साल रहे हैं, 11 साल। उन्होंने कहा हमने वर्ल्ड क्लास सुविधाएं दी हैं, वर्ल्ड क्लास स्कूल बना दिए हैं, वर्ल्ड क्लास स्कूल नंद नगरी में। ये रहा, आप देख सकते हैं कोई हादसा होगा तो जिम्मेदार कौन होगा? अगर ऐसे में
किसी बच्चे के साथ कोई मिस हैपनिंग होती है, यहाँ पे बिल्डिंग की दीवार या छत या ऐसा कोई भी चीज़ें गिर जाती हैं, तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? हम अपने कैमरामैन को कहेंगे बाहर से दिखाएं, अंदर ना जाएं। प्रशासन इस पे कार्रवाई की बात कर सकता है कि आपने हमारे बिना परमिशन क्यों किया, इसलिए हम बाहर से कर रहे हैं, हम अंदर उनके प्रांगण में नहीं जा रहे। ये देखिए, ये स्कूल है, हम आपको अब भी दिखा दें, ये स्कूल आईडी है इसकी, और ये स्कूल का नंबर है। ये कन्या विद्यालय है ई ब्लॉक का, और इसके साथ साथ ये देखिए, उप शिक्षा निदेशालय मंडल उत्तर पूर्वी सेकंड, ये उत्तर पूर्वी दिल्ली के अंदर आता है, डी विंग है। और हालात आप देख रहे हैं, हम देखें यहाँ से कहेंगे कि जरा एक बार इस बिल्डिंग को यहाँ से दिखाएं, इस गेट के ऊपर से आप दिखाएं, जरा इसको जूम करके दिखाएं जरा सा कि किस तरीके से है। यहाँ पे इसकी कंप्लेंट लगातार पेरेंट्स हमारे को कर रहे थे कि सर यहाँ के हालात ख़राब है, हमने कंप्लेंट की है, मगर कोई भी कार्रवाई नहीं हो रही। ऐसे में अगर बच्चों के साथ कुछ हादसा होता है तो जिम्मेदारी कौन लेगा? हमने लिखित कंप्लेंट दी है, मगर स्कूल प्रशासन कार्रवाई की बात तो करता है, मगर जो अधिकारी हैं वो सुन नहीं रहे। अब हम आपको अंदर लेके चलते हैं, उन अधिकारियों से ही बात करते हैं, यहाँ के जो प्रधान हैं, यहाँ के जो अध्यापक हैं, जो यहाँ के प्रिंसिपल हैं, हम उनसे बात करते हैं कि सर इस पे कोई कार्रवाई हो रही है क्या? ये जो जर्जर हालत है इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? बच्चों के साथ मिस हैपनिंग होती है, कोई परेशानी होती है, छत में अगर कोई दिक्कत आती है, बिल्डिंग गिर जाती है, दीवार गिर जाती है, तो जिम्मेदार कौन होगा? आखिर इतनी लापरवाही क्यों है? ये बहुत बड़ा सवाल है। ये नंदनगरी डीएम एसडीएम कोर्ट सामने है, ऑफिस सामने है, यहाँ से 50 मीटर की दूरी नहीं है। आपके बच्चे यहीं पढ़ते बहन जी? हालात कैसे हैं स्कूल के? सही है। छत देखिए आपने? हाँ, छत बिल्डिंग देखिए, हाँ। कैसी है? अब क्या कह सकते हैं, बच्चे तो हमारे पढ़ ही रहे हैं। जर्जर तो है ना बहन जी? आप मिलेंगे, बात करेंगे। देखिए जर्जर तो है। हाँ, ये तो है। अगर ऐसे में कोई हादसा होता है तो जिम्मेदार स्कूल वाले होंगे, स्कूल वाले होंगे। आप लोगों ने कभी स्कूल में बोला? हाँ, बोला है। क्या कहते हैं वो? क्या कहते हैं, करा देंगे सही, है हमारी जिम्मेदारी है, करा देंगे सही। हाँ। कब बोला था आप लोगों ने? अभी तो कोई एक्शन हुआ इस पे? अभी तक तो कुछ भी नहीं हुआ, काफी टाइम हो गया। और बरसात में आप लोग सुनते होंगे स्कूल की छत गिर गई, दीवार गिर गई, डर लगता होगा ऐसे में? सर डर तो लगता ही है कि हमारे बच्चे के साथ हादसा ना हो जाए, कुछ हो ना जाए, तो कौन देगा? अभी तक कोई ऐसी कार्रवाई भी नहीं हुई है और डर बना हुआ है। हाँ, डर बना हुआ है। देखिए, ये गगन जो सिनेमा है इसके जस्ट पीछे है, गगन सिनेमा के नाम से भी, गगन स्कूल के नाम से भी जाना जाता है। ये नंदनगरी ई ब्लॉक के भी नाम से जाना जाता है स्कूल। और आइए हम बात कराते हैं अंदर जो यहाँ के अध्यापक हैं, जो यहाँ के प्रधानाचार्य हैं, उनसे कि इस पे क्या अभी कोई बात हुई है, कोई एक्शन हुआ है क्या, उन्होंने कोई कार्रवाई की बात की है? आपका बच्चा यहाँ पढ़ता है? हाँ जी सर। कौन सी क्लास में? 8th A में पढ़ता है। 8th A में। जी ये जो बिल्डिंग की हालत आप देख रहे हैं? सर, ये बिल्डिंग की हालत बहुत पुरानी है, बहुत ख़राब है। हाँ। काफ़ी टाइम से बोल चुके हैं लेकिन कोई सुनवाई नहीं है। आप लोगों ने कंप्लेंट दी? कंप्लेंट दे चुके हैं, लेकिन जब ऊपर वाले कुछ करेंगे, सरकार में जो बैठते हैं ये तो उन्हें भी दिखना चाहिए ना। सरकार बैठी हुई है, अगर गवर्नमेंट स्कूल की ये हालत है तो फिर पेरेंट्स क्या करेंगे? ऐसे में जब आप लोगों ने यहाँ के प्रधानाचार्य, यहाँ के जो टीचरों को ये कंप्लेंट दी तो उन्होंने क्या बोला आपको? प्रधानाचार्य सर अकेले कुछ नहीं कर सकते, वो भी ऊपर तक ही अपनी न्यूज़ पहुँचाएंगे। हाँ। करना तो जो बैठे हुए हैं सांसद में, राजनीति में जो लोग बैठे हैं उन्हें करना है। प्रिंसिपल के हाथ में बात नहीं है ना ये। उन्होंने कहा कि हम कार्रवाई कर रहे हैं। बिल्कुल कार्रवाई होती है, कंप्लेंट आगे तक जाती है जी। और ऐसे में डर लगता है कि बहन जी बिल्कुल बच्चे अगर आएंगे तो अनसेफ है। बिल्कुल डर लगता है, कभी कोई बिल्डिंग अगर बाई चांस गिर जाए, बच्चे को कोई नुकसान हो जाए तो उसका रिस्पॉन्सिबल कौन होगा? देखिए, आम जनता प्राइवेट स्कूलों में बच्चों को नहीं पढ़ा सकती, सरकारी स्कूल में ही डालते हैं। अगर सरकारी स्कूल की ये नौबत है तो कहाँ जाएगी आम जनता? अभी जब हमने यहाँ के जो प्रधानाचार्य हैं, यहाँ के जो अध्यापक हैं और यहाँ के जो लोग हैं, जो यहाँ पे शिक्षक हैं, उन लोगों से जब हमने बात की तो ऑफ रिकॉर्ड उन्होंने बताया कि PWD को यह लिखा जा चुका है कि इसकी हालत ख़राब है, या तो इसको फिट घोषित करिए और रिपेयरिंग इसकी कराइए ताकि यह आगे सुरक्षित हो सके, बच्चों की सुरक्षा की जा सके, या अगर ये अनफिट है उसको अनफिट घोषित करिए और उसके साथ साथ इसको तोड़ के बनाने का फंड और ऑर्डर रिलीज़ करिए ताकि यहाँ पे नई बिल्डिंग बन सके।
हमने आपको यहाँ सारी खबर दिखाई कि इसकी हालत क्या है। हम कई वीडियो आपको इसमें ऐसे दिखा रहे हैं जो पेरेंट्स ने हमें शेयर की हैं। हमने जो बाहर से बनाया वो हम आपको दिखाते हैं, जो बिल्डिंग की हालत है वो हम आपको दिखाते हैं। मगर ऑफ रिकॉर्ड यहाँ के जो प्रधानाचार्य हैं, यहाँ के जो अधिकारी हैं, यहाँ के जो शिक्षक हैं, उन्होंने बताया कि करीब 40 साल पुरानी ये बिल्डिंग है। PWD को इसके बारे में लेटर लिखा जा चुका है। उसमें 2 चीज़ें लिखी गई हैं कि अगर यह बिल्डिंग फिट है तो फिट का यहाँ पे सर्टिफिकेट दिया जाए और इसको रिपेयर कराने का जो फंड है वो दिया जाए और इसको रिपेयर करा जाए। और अगर ये फिट नहीं है तो इसको अनफिट घोषित करके, डेंजर जोन का घोषित करके इसको सर्टिफिकेट दिया जाए और इसको तोड़ा जाए, ताकि ये हादसा ना हो, ये नई बिल्डिंग बने, कोई हादसा ना हो, कहीं कोई बच्चे के साथ कोई दिक्कत परेशानी ना हो और यहाँ बच्चे सुरक्षित रहें। क्योंकि जिस तरीके की जर्जर हालत में ये बिल्डिंग है, ऐसे में कभी कोई हादसा हो सकता है। उस वक्त जिम्मेदारी यहाँ के प्रिंसिपल, यहाँ के अध्यापकों की होगी। अधिकारी और जो उच्च लेवल पे जो अधिकारी या प्रशासन के लोग हैं वो तो आएंगे, सिर्फ ये कहेंगे कि हम जांच करेंगे, हम यहाँ की जो कमेटी है उस पर एक्शन लेंगे। मगर उस वक्त यहाँ के अध्यापक, यहाँ के टीचर और यहाँ के जो प्रिंसिपल हैं वही झेलेंगे और वो लगातार इस पर काम की और इस पर आगे कार्रवाई की बात कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि हमने लेटर लिखा है इस पर और हम ये ऑफ कैमरा बोल रहे हैं, क्योंकि बोलने का और हमारे को बाइट देने का अधिकार नहीं है, इसीलिए हम ऑफ कैमरा बता रहे हैं। जिससे हमने उनसे बात की तो उन्होंने इस पर हमें इतनी जानकारी जरूर दी है। अब सोचिए, नंदनगरी इलाके में यहाँ DM SDM ऑफिस है, उसके ठीक सामने 50 मीटर की दूरी भी नहीं है, इतनी जर्जर हालत में ये बिल्डिंग है और ये कभी भी अगर गिर जाती है, यहाँ कोई हादसा होता है तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? सरकार, यहाँ के विधायक, यहाँ के सांसद, यहाँ की पुलिस, यहाँ का प्रशासन, DM SDM या एजुकेशन डायरेक्टर, कौन इसका जिम्मेदार होगा? यह भी सोचने वाली बात है। कैमरामैन मोहित के साथ नंदनगरी से N भारत TV, दिल्ली।